प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रत्यक्ष सानिध्य में माँ गायत्री के इस पवित्र प्रांगण में पंचदिवसीय इस कार्यक्रम के पंचम सत्र में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दिव्य सुअवसर पर व्यासपीठ के समक्ष विद्यमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को सदैन्य दंडवत करते हुए आइए एक साथ हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करें। दीप यज्ञ का पावन पर्व और इस पंच दिवसीय आयोजन की पूर्णाहुति का समय ये हम सब के लिए बड़े ही गौरव का भी विषय है और बड़ी करुणा का भी विषय है। गौरव का इसलिए कि हमने सफलतापूर्वक भगवान के संरक्षण में ऐसे आध्यात्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम विगत 5 दिनों से इस कार्यक्रम के इस अनुष्ठान के साक्षी बनते रहे। निसंदेह यहाँ उपस्थित सूक्ष्म सत्ताएं दैवीय शक्तियों का संरक्षण और उनकी दृष्टि हम पर बनी रही होगी। इन 5 दिवसों में जाने अनजाने हमारे न जाने कितने प्रारब्ध संस्कार, कषाय कल्मष, विपरीत मनोवृत्तियां समाप्त हुई होंगी अथवा उनका प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य कम हुआ होगा। पर इसके साथ साथ करुणा का विषय इसलिए है कि अब आज इस सत्र को पूर्ण करते करते हम सब के लिए यह अनुष्ठान की विश्रांति होगी। आज के बाद इस परिस्थिति में, इस उद्देश्य के साथ, इस वातावरण में न जाने हम फिर कब से मिलेंगे। भविष्य का ज्ञान यदि किसी को हो भी जाए तो वो अपने इच्छानुसार भविष्य को मोड़ नहीं सकता। हमें नहीं है, इस बात का कोई कष्ट भी नहीं है, पर ये तो अवश्य आभास हो रहा है कि कल जब 3 बजेगा तो ये सत्य है कि यहाँ ना आप होंगे और ना हम होंगे। इन 5 दिनों में हमारी एक दिनचर्या बन गई कि समय होते ही तैयार होकर प्रस्थान करना है, प्रवचन पंडाल में पहुंचना है और अपने जीवन के समस्त झंझावातों से बाहर निकलकर हम यहाँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहे। कुछ आत्म तत्व की चर्चाएं हुई, कुछ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का प्रवाह बना, पर अब आज के बाद पुनः ऐसी परिस्थिति हमें कब प्राप्त होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसलिए ये करुणा का भी विषय है। तो हम सभी आज के इस अंतिम सत्र के संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से, उनके जीवन दर्शन से हमें जो कुछ भी जानने को मिला, सीखने को मिला, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। जितनी मात्रा में हम अपने अंतःकरण में उन सूत्रों को धारण कर सकेंगे, जितनी मात्रा में हम अपने आचरण में उन सूत्रों को ढाल पाएंगे, उतनी ही मात्रा में हम परम पूज्य गुरुदेव के अनुदान वरदान को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। जैसी जिसकी पात्रता होती है, वैसा ही लाभ उसे प्राप्त होता है। बंधुओं, जीवन के दो पार्ट हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दो किनारे हैं। एक हमारा अंतर जगत है, एक हमारा बाह्य जगत है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो बाह्य जगत में ही जी रहे हैं, पर जीवन की जो जड़ें हैं वो अंतर जगत में बैठी हुई हैं। उन जड़ों में यदि हमने खाद पानी न दिया तो जीवन सूख जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष को स्वस्थ रखने के लिए वृक्ष की जड़ों को पोषित करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष की जड़ें अंतर जगत में हैं और अंतर जगत की यात्रा करके हमें उन जड़ों को पोषित करना होगा। तब जाकर के जीवन रूपी यह वृक्ष पुष्पित, पल्लवित और फलित होगा। अन्यथा हम बाह्य जगत में कितनी भी व्यवस्था बनाते चले जाएंगे, हमारा यह जीवन रूपी वृक्ष कभी हरा भरा नहीं रह पाएगा। बाहर भी अंधेरा है और भीतर भी अंधेरा है। बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, पर भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए सविता का तेज चाहिए। बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए कोई विद्युत की आवश्यकता पड़ सकती है, पर भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए केवल और केवल विवेक ही माध्यम बन सकता है। बाहर का अंधकार इस मिट्टी के दीपक से भी मिटाया जा सकता है, पर भीतर के अंधकार के लिए ज्ञान के दीपक की लौ जलानी होगी। बाहर कितना भी घना अंधेरा हो, यदि भीतर प्रकाश से परिपूर्ण है जीव, तो बाहर का अंधकार उसके लिए कोई समस्या नहीं होता। बाहर कितनी भी चकाचौंध हो, कितना भी प्रकाश हो, पर यदि जीवन के अंतःकरण में अंधकार है, जीवन के अंतःकरण में अज्ञानता है, तो बाहर का ये कृत्रिम प्रकाश हमारे दृष्टि दोष को ही बढ़ाने के लिए सिद्ध होगा। अतः हम सबको अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करने की आवश्यकता है। ये दीप यज्ञ का पर्व, ये सजे हुए दीपक, ये एक ही प्रेरणा देते हैं कि ये दीपक अवश्य बाहर जलें, पर भीतर भी एक दीपक जलाने की आवश्यकता है। यदि भीतर के अंधकार को हमने मिटाया तो निस्संदेह बाहर का अंधकार हमें कभी प्रतिभासित नहीं होगा। अंधकार में बड़ा भय है, अंधकार में बड़ा भ्रम है, अंधकार में बड़ा घाटा है, अंधकार में बड़ी भ्रांतियां हैं। व्यक्ति जब अंधेरे में होता है तो अंधेरे में दिखने वाली रस्सी भी
सांप का आभास कराती है। उस अंधेरे में फिर उस रस्सी रूपी सांप को देख करके भीतर भय उत्पन्न होता है। और अंधेरे में एक और बात, अंधेरे में भटकाव है। जहां अंधेरा हो वहां भटकाव होता है। व्यक्ति को सूझ नहीं पड़ता कि वो कहां जाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा। अंधेरे में कोई अपना नहीं होता। यदि कोई अपना खड़ा भी हो तो वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जिस प्रकार बाहर के अंधेरे में भ्रम है, भटकाव है, भय है, भ्रांतियां हैं, उसी प्रकार भीतर के भी अंधेरे में भ्रम है, भटकाव है, भ्रांतियां हैं, भय है। और जीवन का आनंद भय में कभी नहीं मिल सकता। जीवन का आनंद निर्भयता में है। जीवन का आनंद भटकाव में नहीं है। जीवन का आनंद एक निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने में है। जीवन का आनंद भ्रांतियों में नहीं है। जीवन का आनंद निसंदेह उस परम तत्व को प्राप्त करने में है। अतः हम सभी इन दीपकों के साथ अपने भीतर के दीपक को भी प्रज्वलित करें। बड़ी सुंदर सी बात है कि जिस प्रकार इन मिट्टी के दीपकों का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारा भी निर्माण होता है। ये मिट्टी के दीपक भी 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं और हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। मिट्टी के दीपक में केवल मिट्टी है ऐसी बात नहीं है। मिट्टी के दीपक में मिट्टी है, पर उस मिट्टी को जब जल में मिला करके उसे एक आकृति दी गई, तब वो कच्चा दीपक बन पाया। पर वो पका कब? वो तब पका जब उसे वायु ने सुखाया और जब उसे अग्नि में तपाया और जब अंतरिक्ष के नीचे उसे फैलाया, तब इस दीपक का निर्माण हुआ। तो हो गई ना 5 चीजें। दीपक में मिट्टी भी है, दीपक में जल भी है, दीपक में अग्नि का तेज भी है, दीपक में वायु की शक्ति भी है, और दीपक अंतरिक्ष तले जब फैला तभी वो दीपक बन पाया। उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचित शरीर। हमारा भी शरीर मिट्टी से बना है, जल से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है, अंतरिक्ष से बना है। इन 5 तत्वों में से ही एक भी तत्व यदि निकाल दिए जाएं, तो फिर ये शरीर की यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। तो जैसे ये दीपक है, वैसे ही हमारा ये शरीर है। इस दीपक में जो तेल है, इस दीपक में जो घी है, यही तो हमारी जीवनी शक्ति है, यही तो हमारी श्वास है। जब तक इसमें तेल भरा है तब तक ये जीवन, तब तक ये दीपक जलेगा, और जब तक इस शरीर में श्वास भरी है तब तक ये जीवन चलेगा। जैसे तेल चुकने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार श्वास के चुक जाने पर ये शरीर भी मिट जाता है। जिस प्रकार से इस दीपक में बाती रखी हुई है, उसी प्रकार हमारे शरीर में प्राण है। ये बाती जलकर के नष्ट हो जाए तो ये दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है वो समाप्त हो जाए तो ये शरीर निस्तेज हो जाता है। फिर इस शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ जाता है। दीपक के समान ही हमारा ये शरीर है।
बिल्कुल वैसा ही हमारा शरीर, हमारा ये जीवन है, जैसा अभी इस तख्त पर हमारे समक्ष सजे हुए ये दीपक हैं। जैसे जैसे अंधेरा होगा, जैसे जैसे अंधकार घनीभूत होगा, हम सब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और दीपक में जलने वाली लौ वो हमारे शरीर में प्रज्वलित आत्मा है। जब तक वो लौ इस दीपक में है तब तक अंधकार इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हां, उस लौ को किसी चीज से यदि ढक दिया गया तो फिर दीपक विवश हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे भीतर प्रकाशित आत्मा जब तक है तब तक इस शरीर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इस जीवन का कोई अहित नहीं कर सकता। लेकिन हां भैया, जैसे उस लौ को ढक देने पर प्रकाश होते हुए भी अंधकार आ जाता है, उसी प्रकार जब हमारे आत्मा के प्रकाश के ऊपर अज्ञानता के, प्रारब्ध के, कुसंस्कारों के पर्दे पड़ जाते हैं तो आत्मा प्रकाशित होते हुए भी चारों तरफ अंधकार को ही अनुभव करते हैं। इसलिए जैसे जैसे इन दीपकों की यात्रा हो रही है, वैसे वैसे ही हमें अपने जीवन की भी यात्रा को बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हम इन दीपकों में लौ जला करके दीपक को प्रकाशित करेंगे और आसपास के अंधकार को मिटावेंगे, उसी प्रकार हमें कुछ ऐसा भी उद्यम करना चाहिए, कुछ ऐसा भी पुरुषार्थ करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा के ऊपर चढ़े हुए पर्दों को हटा करके आत्मा के प्रकाश से अपने भीतर के, अपने अंतर जगत के अंधकार को मिटा सकें। वो आत्मा पूर्ण रूपेण प्रकाशित है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस आत्मा के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। राम प्रकाश्य जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात ये जगत जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश हमारी आत्मा ही है। उस आत्मा के प्रकाश के नाते ही हम इस जगत में देख पा रहे हैं, वरना तो इस जगत में यदि अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो भी हम ये कह सकते हैं ना कि भैया हमें अंधकार दिख रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तुम अंधकार भी तभी देख सकते हो जब तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रकाश विद्यमान है। अंधकार में कोई अन्य वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, पर अंधकार तो दिखेगा। जिनके पास आंखें नहीं होती, जो जन्मांध होते हैं, उन्हें तो अंधकार भी नहीं दिखता। वो ये नहीं कह सकते कि अंधकार है। अंधकार है ये बताने के लिए भी आंख चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें अंधकार को देख रही हैं, और वो अंधकार को इसलिए देख रही हैं क्योंकि उन आंखों में आत्मा का प्रकाश विद्यमान है। यदि आत्मा का प्रकाश विद्यमान न होता तो हम अंधकार को भी पहचान न पाते। जब जीवन में दुख आता है, जीवन में कष्ट आता है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में दर्द होता है, तो फिर उस दुख, उस कष्ट, उस कठिनाइयों के अंधकार को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर आत्मा का प्रकाश है। जिस दिन वो आत्मा का प्रकाश बुझ जाएगा, उस दिन तो साहब इस शरीर को आग भी लगा दी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर शरीर को अग्नि से भी कोई दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब अंदर की अग्नि शांत हो गई। अंदर अब कोई अग्नि नहीं है, अंदर कोई प्रकाश नहीं है। पर एक गजब बात और है कि यदि दीपक में उस लौ को ले आना है तो कहीं बाहर से कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, कोई माचिस की तीली सरकानी पड़ेगी, तब जाकर इस दीपक में प्रकाश आएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रकाश कब आएगा? हमारे जीवन में भी प्रकाश तब आएगा जब हमारे जीवन में कोई गुरु की कृपा हो जाए, कोई ईश्वर की कृपा हो जाए, कोई बाहरी अग्नि आकर के हमें स्पर्श कर ले,
कोई बाहरी प्रकाश हमें आकर के स्पर्श कर ले, तब जाकर के हमारा ये जीवन प्रकाशित हो सकता है। ये इतना सरल नहीं है, ये इतना सहज नहीं है, ये ऐसे संभव ही नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, ये दीपक यहां पहुंचा और जलने के लिए तैयार हुआ, इसके लिए इसे बड़ी साधना करनी पड़ी है, तब जाकर के आज ये तैयार है और मुक्त कंठ से आवाहन कर रहा है कि हे परम प्रकाश, मुझे भी स्पर्श करके प्रकाशित कर दो। क्या हम इस स्थिति में हैं? क्या हमारे भीतर ये संभावना है? वो जो बाहर का प्रकाश है, जो ईश्वर की कृपा है, जो गुरु की कृपा है, जो गुरु का ज्ञान है, वो तो तैयार बैठा है हमें स्पर्श करने के लिए। पर यदि मुझ में संभावना होगी उनके द्वारा दिए गए प्रकाश से प्रकाशित होकर इस संसार को प्रकाश पहुंचाने की, तभी तो हम जल पाएंगे, तभी तो हम प्रकाश पहुंचा पाएंगे, तभी तो इन दीपकों की भांति हमारा भी जीवन सार्थक बन पाएगा। जितना सरल ये दीपक लग रहे हैं, उतनी सरलता से ये तैयार नहीं हुए होंगे, बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी होंगी। पहले तो इसमें लगने वाली मिट्टी की जांच परख हुई होगी। दीपक बनाने वाले ने मिट्टी की गुणवत्ता को देखा होगा कि यह बनने के काबिल है या नहीं है। जब मिट्टी में वो पात्रता दिखी होगी, तभी उस मिट्टी को आकार देने का उसने प्रयास किया होगा। क्या हमारे भीतर वो पात्रता है जैसे इस दीपक की मिट्टी में था कि ये दीपक बन पाया? यदि हमारे भी मिट्टी में वो पात्रता हो, और मिट्टी की पात्रता का तात्पर्य क्या है? मिट्टी की पात्रता का तात्पर्य यह है कि हमने किस वंश में जन्म लिया, हमारे भीतर कौन से पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा है, हमारे भीतर कौन से महापुरुषों का बीज दौड़ रहा है। भैया, रघुकुल में राम का प्राकट्य कब हुआ? जब रघुकुल की वंशावली को आप देखें, एक गजब का दिव्यता, गजब की भव्यता, गजब की साधना, गजब का त्याग, गजब का समर्पण, तब जाकर के उस वंश में, उस कुल में भगवान राम का अवतरण हुआ। एक ऐसा कुल जिसमें भगीरथ जैसा तपस्वी, एक ऐसा कुल जिसमें हरिश्चंद्र जैसा त्यागी, एक ऐसा कुल जिसमें दशरथ जैसा इंद्रिय विजयी, एक ऐसा कुल जिसमें केवल और केवल भगवत भक्तों की, भगवत साधकों की श्रृंखला चल पड़ी है। एक ऐसा कुल जिसमें महाराज दिलीप जैसा साधक, एक ऐसा कुल जिसमें शिव जैसा जगत रक्षक हो, तब जाकर के उसमें भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उस कुल का जो बीज है, उस कुल की जो परंपरा है, उस वंशावली की जो पात्रता है, वो इतनी श्रेष्ठ है कि नारायण को भी धारण करने की सामर्थ्य रखती है। तो ये विचार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं था इसका दीपक बनना। ये कब आसान हुआ? ये तब हुआ जब इस दीपक के मिट्टी की पात्रता को देखा गया। यदि उस मिट्टी में कंकड़ होते, पत्थर होते, उस मिट्टी में कोई कमी होती, तो वो जो मिट्टी से दीपक बनाने वाला कुम्हार होता, वो उस मिट्टी को उठा करके फेंक देता अथवा छांट करके अलग कर देता। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में दुर्गुणों के, कुप्रवृत्तियों के कंकड़ पत्थर भरे होंगे, तो फिर हमको कौन पूछेगा? हम कहां से दीपक बन पाएंगे? हम कहां से दुनिया को प्रकाश दे पाएंगे? दुनिया को प्रकाशित करने वाले इस दीपक ने अपने भीतर छिपे हुए समस्त कंकड़ पत्थरों को हटाया होगा, तब जाकर के कुम्हार ने इसे दीपक बनाया होगा। लेकिन ये यात्रा इतनी सरलता से यहां पूर्ण नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि अपने वंशजों पर, अपने पूर्वजों पर संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब महाराज मनु की संतान हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां के देश में पूर्वजों के रूप में ऋषि सत्ताओं ने इस धरती पर अवतरित होकर के अपने वंशजों को आगे बढ़ाया है। यदि हम लोग अपने पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के इतिहास को देखें तो कहीं ना कहीं ये अवश्य निकल करके आएगा कि हमारे भीतर ही किसी न किसी ऋषि का रक्त दौड़ रहा है, हमारे ही भीतर कहीं ना कहीं राम और कृष्ण की चेतना दौड़ रही है।
इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम वंश से तो बेकार नहीं हैं, हम पूर्वजों की दृष्टि से बेकार नहीं हैं। हमारे भीतर अलग कोई बीज नहीं पनप रहा है, हमारे भीतर कोई अलग कुसंस्कार नहीं पनप रहा है। जिस प्रकार ये मिट्टी का दीपक और इसकी मिट्टी पवित्र है, शुद्ध है, कंकड़ पत्थर से रहित है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों का भी जीवन चरित्र, हमारे उन महानुभावों का जीवन चरित्र ऐसा रहा है कि हम भी अपने आप को शानदार बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों की संतान होने के नाते हमारी पात्रता में कमी हो ही नहीं सकती। हम उस देश के वासी हैं जो देश केवल और केवल प्रकाश का उपासक रहा है। भारत, भा यानी भास्कर, और भास्कर प्रकाश का प्रतीक है। भास्कर सूर्य है और भा में रत रहने वाला वही भारत का, वही भारतीय कहलाता है। हम सभी प्रकाश के उपासक रहे हैं, ज्ञान के उपासक रहे हैं। यहां तो ज्ञान की साधना हुई है, प्रकाश की साधना हुई है, इसीलिए तो इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके अतिरिक्त और ब्रह्मांड में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसने प्रकाश की साधना की हो, प्रकाश की उपासना की हो। सूर्य को किसी और देश में अंजलि नहीं दी जाती है, सूर्य की उपासना किसी और राष्ट्र में नहीं होती, ये केवल इसी राष्ट्र में होती है, क्योंकि यहां पर सूर्यवंशियों ने अपने जीवन चरित्र को निभाया है, क्योंकि यहां पर ज्ञान की साधना हुई है, राष्ट्र की साधना हुई है, तभी तो ये भारत पड़ा है। ऐसे प्रकाश के उपासक, ऐसे ज्ञान के उपासक के भीतर वो कंकड़ पत्थर के कुसंस्कार को प्रवृत्तियां टिके नहीं रह सकते। तो हम सबकी वंशावली, हम सबके पूर्वजों का जो इतिहास रहा है वो इतना गौरवपूर्ण रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये यही कारण है कि हमारा तो हमारी वो सभ्यता है, हमारी वो संस्कृति है जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं पनपी, बहुत सी सभ्यताओं ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया, पर समय के साथ साथ वो सभ्यताएं मिटती चली गईं। सनातन धर्म कल भी था, आज भी है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। बल्कि सृष्टि के अंत के बाद भी यदि कोई धर्म होगा तो वो सनातन धर्म ही होगा। हम उस धर्म के धर्मावलंबी हैं। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं जाना। हमने सबको एक समान दृष्टि से देखा है। तेन तक तेन भुंजिथा के भाव से, आत्मवत् सर्वभूतेषु के भाव से, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमारा ये जीवन चलता रहा। हमारी सोच में ऐसी भावनाएं जुड़ी कि हम सनातन धर्मी होकर के विश्व कल्याण की भावना से प्रार्थना करते रहे। तो हमारी वंशावली में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, हमारे पूर्वजों में, हमारे इतिहास में कोई कलंक नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वो मिट्टी कंकड़ पत्थर से रहित होकर के दीपक बनने को तैयार हुई, हम सब भी कंकड़ पत्थर से रहित हैं। और यदि ये अनुभव नहीं कर पा रहे तो इसका तात्पर्य ये है कि अभी तक हम किसी श्रेष्ठ कुम्हार के हाथों में नहीं पड़े। क्योंकि वो मिट्टी जब श्रेष्ठ कुम्हार के हाथों में पड़ी तो यदि कहीं कुछ छटांग भर की दिक्कत रही होगी, उस कुम्हार ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया। और ये कुम्हार कोई और नहीं है भैया, शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है। ये कुम्हार गुरु ही होता है। जब हम श्रेष्ठ कुम्हार के, श्रेष्ठ गुरु के संरक्षण में आ जाते हैं तो निस्संदेह ये मान करके चलिए कि वो हमारे जीवन के कंकड़ पत्थरों को निकाल कर, छांट कर फेंक देगा और हमारी पात्रता को श्रेष्ठ बना देगा। हम दीपक बनने के योग्य बन जाएंगे। हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों की संतान होने के नाते हमारे भीतर कोई कुप्रवृत्ति टिक ही नहीं सकती। जहां अग्नि होती है वहां कुछ अपवित्र नहीं होता, क्योंकि अग्नि अपने आप में पवित्र है और अग्नि से मिलने के कारण हर वो चीज पवित्र हो जाती है, हर वो चीज अग्निमय हो जाती है। हमारा तो इतिहास अग्नि से भी ज्यादा प्रखर रहा है। हमारे पूर्वजों की लीलाएं तेज से भी ज्यादा तेजस्वी रही हैं। तो उस प्रकाश से परिपूरित, उस तेज से परिपूरित रक्त हमारी शिराओं में दौड़ रहा है।
तो सुपात्र की दृष्टि से हमारे भीतर कोई कमी हो नहीं सकती। अगर है तो कारण केवल एक है कि भैया कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला जिसने हमारे भीतर के कंकड़ पत्थरों को मिटा करके और हमें शुद्ध और पवित्र बना दिया। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को बता दो।